साथियों, अभी पिछले दिनों जो है दो युवकों को जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जो बंदूकों से छलनी कर दिया था, राइफलों से जो है मशीन गनों से छलनी कर दिया था और एक उसी जगह पर दम तोड़ दिया था और एक अस्पताल में जाकर के दम तोड़ा था। और वो पंजाब अमृतसर के रहने वाले थे। दोनों जो है रोजी रोटी की तलाश में जो है जम्मू कश्मीर गए हुए थे। आप बताइए, जो जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी की तलाश में गया है और ये आतंकवादी विचारधारे वाले आतंकवादी जो इनको भी जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ पूरी शक्ति नहीं हो रही है। आपको बता दें कि वो जो पंजाब के अमृतसर से गए हुए थे, एक अमृतपाल सिंह थे और दूसरे रोहित थे। अब उनके घर वालों के जो है आंसू नहीं सूखे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो है आईजीपी विजय कुमार बिंदे ने बताया, आतंकी को पकड़ने के लिए फील्ड व तकनीक की मदद ली गई। ये विशेष तकनीकें होती हैं जिसके सहारे से आतंकी जो है जिसने मारा था उसको अब पकड़ लिया गया है और उस आतंकी का नाम है आदिल मजूर लंगू। और ये जो पाकिस्तान में आका लोग बैठे हैं जिनके संरक्षण में ये पलते हैं, उन्होंने जो है इशारा कर दिया कि चलो बेटा जन्नत के लिए तैयार हो जाओ, वो सब हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अरे काहे नहीं जा रहे हो, हूरें तड़प रही तुम लोगों से मिलने के लिए। और इन्होंने जो है चालू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मिलिट्री और पुलिस के जवानों से कहूँगा कि ऐसे लोगों को जो है जन्नत पहुंचाने में आप योगदान क्यों नहीं करते हो? क्यों इनको पकड़ करके जो है सरकार का पैसा और वक्त खराब करते हो? अरे इनको गोपनीय स्थान पर रखो। क्यों आप शो कर देते हो कि नहीं हमारे ये इनको पकड़ रखा है? जिनके बच्चे मारे गए उनको बता दो को पकड़ा गया है। अरे 2 दिन बाद ये बताओ कि नहीं मुठभेड़ में मारा गया है। अरे उसको सीधा जो है 72 हुरों पर पहुंचा दो। यानी 144 दोनों दो 72 हुरे मिलेंगे एक को। तो 144 हुरे वो देख रही ऊपर से जन्नत से कि राजा साहब कब आ रहे हैं, हमारे बाबू साहब कब आ रहे हैं। माँ तड़प रही हैं और ये बाबू साहब अभी यहीं पड़े हुए हैं। इनको जल्दी भेज दिया करो, जल्दी जाया मजा ले जा करके। 130 फुट लंबी, 135 फुट लंबी। तो साथियों जो है सोच रहा होगा कि हम मार करके अमन चैन से रहेंगे। भूल गया कि नहीं मोदी शासन है, अब बीजेपी का शासन है। तुम्हें जो है तल से खोज करके निकाल लिया जाएगा। और जितने भी जम्मू कश्मीर के जो राजनीति में खूनी दरिंदे पल रहे हैं, जो सपना देख रहे थे पाकिस्तान का, अब उनका सपना साकार होने वाला नहीं है। अब आप लोग आत्महत्या कर लो या कछुए की तरह मुंह अंदर अंदर कर लो और वो समय का इंतजार करो कि कब हमारा समय आएगा। अगर समय जब तक आपने सोचा है नहीं आता है तो आप जहर खा करके मर जाओ, अच्छा है। या फिर लड़ाई लड़ते हुए ऐसे मरोगे तो तुमको 72 पूरे नहीं मिलेंगी। अरे तुम भी उठाओ बंदूक और आसमान की सैर करो। बड़े 72 हूरों के पास जाओ। 130 से 135 फुट की हूरें हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो साथियों जो है ये पाकिस्तानी आकाओं के कहने से यहाँ सब खून खराबा कर रहे हैं और लश्कर तोयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब चाहे इनका कोई भी संगठन हो, कोई किसी तरह का संगठन चाहे, क्योंकि ये संगठन तुम बंद कर दोगे, दूसरा उनका संगठन है, तीसरा संगठन है, वो तो नया नया संगठन बनाएंगे ही। और घटना का जो है स्वीकार करेंगे नहीं, ये घटना का अंजाम मैंने दिया है। बड़े बहादुर हो ना,
घटना का अंजाम दिए हो तो भुगतना पड़ेगा। खूब अब तक जो है इन 75-77 सालों में जो खूब गबड़ी काटी तुमने, खूब पाकिस्तान को जो है सह पर जो है अमन चैन देश का तुमने खराब कर रखा था। अब तुम्हें जीना होगा जिस तरह से आम आदमी जीता है, जिस तरह से हर धर्म का आदमी जीता है, उस तरह तुमको जीना पड़ेगा। तो साथियों जो है ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की पुलिस ने जो है उस आतंकी को पकड़ा जिसने जो है अमृतसर के 2 बच्चों को जो है गोलियों से छलनी कर दिया था। ऐसे लोगों को वैसे भी जिंदा रहने का हक नहीं है। तो साथियों ये समाचार हमने आपको दिया, ये खबर मैंने दी, ये घटना का मैंने जिक्र किया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और मेरा वीडियो देख करके मुझे प्रोत्साहित करते रहे हैं। और हम आपको फिर बता दें कि हम इस उम्र में यूट्यूब के चैनल पर आए हैं तो हम अपनी ज़िंदगी की कुछ अनकही हुई बातों को लाना चाहते हैं। हमारी 100 नावल हैं, 2 दिन हमने 4 पब्लिश की थी, लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं उसको। और हम आप लोगों से ये साझा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो देश के लिए ज़रूरी हैं और अनिल शर्मा जैसे व्यक्ति ने जो है हमारे इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान और इंडिया से पीस चल रहा है। आपको ये बात फिर बता दें, मुझे याद आ गया कि एक सब्जेक्ट है गुबरैला और वो हमने जो है अनिल शर्मा से कैसे मुलाकात हुई, कैसे हमने उनको सुनाया, लंबी कहानी है। जब वो पहले तो जब अपने मेन ऑफिस से निकले तो दूसरे ऑफिस में संकेत किया कि नहीं आप इनको सुना दीजिए। हमने उनसे कहा मैं इनको नहीं सुनाऊंगा, आप ही सुनाऊंगा। तो कहा घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। हमने कहा बैठ लेंगे क्योंकि हम तो अनिल शर्मा से ही मिलने गए थे और अनिल शर्मा से मिलने में हमने 6.5 साल से ज़्यादा वक्त गुजार दिया था। उनके एक असिस्टेंट शीतल हैं, वो उनसे थोड़ा जान पहचान हो बना पाए थे और उनके ऑफिस से हमको कैसे उनका सेल फोन पर्सनल मिल पाया था ये हम जानते हैं। खैर आधा 1 घंटे में जब आए थे तो उन्होंने एक अलग से चैम्बर में हमें बैठाला था। उन्होंने कहा मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में आप जो है कॉन्सेप्ट हमें सुना दीजिए। हमने सुनाया उनको, मन लगा करके सुना और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान और इंडिया से पीस चल रहा है। और जब हम वहाँ से चले तो हाथ मिलाने के पहले मैंने उनसे कहा कि जब तक इंडिया है, जब तक भारत है, जब तक पाकिस्तान है और जब तक हिंदू है और जब तक मुसलमान है, पीस कभी नहीं चलेगा। और ये कहकर चले आए थे। और शायद मेरे जैसा आदमी जो है मोदी और योगी सरकार की जो है प्रशंसा करता है, उसके बीच में जो है हमारे तमाम लोग हमसे बुरा मानते होंगे क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं, क्यों हम मोदी की प्रशंसा करते हैं, कोई योगी प्रशंसा करते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि कम से कम ये 3 तलाक, मुतहा विवाह, इनके सब मामले में आप जानते थे पहले? वो नहीं जानते थे। आप सोचो तो कि इनका कौन सी रणनीति थी। और जब तक आप जागते जागते तब तक कि इस देश में जो है इन लोगों का गजवा हिंद का नारा काफी बुलंद हो गया होता। तो हम बहुत जल्दी ही जो है अपनी उपन्यासों के सारांश आपके सामने पेश करेंगे और आप थोड़ा सा मन लगा करके देखना। हो सकता है कि कभी कभी इस बुढ़ापे में याददाश्त मेरी जो है थोड़ा कमजोर हो गई है, तो कहानी को देखना, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक हमारे देश में जो है मशीन गनों से, बमों से, हर तरह के से नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इंडिया ने कभी पाकिस्तान के अंदर जाकर के जो है ऐसा काम नहीं किया है। और उस कहानी में जो गुबरेला कहानी है उसके में जो है एक हीरो है, जो मेन हीरो, ऐसी स्थितियां आती है कि वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करता है और सोचता है कि हम तो मरे ही हैं लेकिन देश के काम आ जाए। और वो फिर पाकिस्तान जिस इलाके में पहुंचता है
वो गांव के गांव को साफ कर देता है, बेगुनाहों को मार डालता है। तो साथियों, इसी के साथ ही हम ये वीडियो बंद करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।